आम आदमी पार्टी दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कर रही है। इन कार्यक्रमों में आपके सभी बड़े नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रोहिणी में अपनी पत्नी के साथ शामिल होंगे। इसको लेकर एक बीजेपी ने सवाल उठाए हैं तो आपने कहा कि कोई भी पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज चिराग दिल्ली में आयोजित किए गए सुंदरकांड पाठ के आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें पाठ करते हुए भी सुना जा सकता है। उनके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रोहिणी में आयोजित सुंदरकांड पाठ में पत्नी के साथ शामिल होंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 22 जनवरी के लिए निमंत्रण मिला या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि ये गलतफहमी है। अगर आप खुद किसी पार्टी को हिंदू की ठेकेदारी दे दोगे तो वो पार्टी ले लेगी। ये बिल्कुल गलत है। नेता किसी न किसी धर्म से हैं। वो धर्म में आस्था रखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी को करना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। लेकिन हम विरोध नहीं कर रहे, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो करें। बीजेपी ने आपके सुंदरकांड पर उठाए सवाल। वहीं दिल्ली में सुंदरकांड के पाठ पर बीजेपी प्रवक्ता बांसुरी स्वराज ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल को भगवान राम और सुंदरकांड पाठ याद आता है। पहले भी उन्होंने एमसीडी चुनाव से पहले सुंदरकांड के पाठ का ऐलान किया था और अब जनरल इलेक्शन से पहले सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम को भी शामिल कर रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी बांसुरी ने पूछा कि क्या केजरीवाल अपने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इस सुंदरकांड में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि क्या वो अपने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को भी इस सुंदरकांड पाठ में शामिल कर रहे हैं, जो सनातन धर्म का खुले मंच से विरोध करते नजर आते हैं। इसके अलावा बांसुरी स्वराज ने इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके पार्टी के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को लेकर पूछा कि अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगी दल डीएमके को भी नेता दे रहे हैं, जो सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करते हैं। ओवैसी के छोटे रिचार्ज वाले बयान पर आपका पलटवार। वहीं एमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी के केजरीवाल पर सवाल उठाने और उन्हें छोटा रिचार्ज कहने पर आप नेता राघव चड्ढा ने कहा, किसी भी नेता से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल प्रभु श्रीराम के परम भक्त हैं। किसी भी नए काम के शुरू करने से पहले वो प्रभु राम और बजरंगबली से आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा वो तीर्थ यात्रा भी चला रहे हैं। आप बीजेपी आरएसएस से कैसे अलग? ओवैसी हैदराबाद से सांसद और एमीन चीफ ने छोटा रिचार्ज वाले बयान पर कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने यह तय किया है कि हम मंगलवार को वे सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। मैंने ये ट्वीट किया कि आप भाजपा से कैसे अलग हैं। भाजपा और आप में कोई अंतर नहीं है। आप नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं।